नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार इजी माध्यम में। और मैं हूं दीपक कुमार। और आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 3। आपसे जो हमने वादा किया था 250 क्वेश्चन का जो वादा किया था, उसमें से 100 क्वेश्चन सेट ए और सेट बी आपको करा दिया गया है। ये सेट नंबर तीसरा है। चलिए बिना समय गंवाए हुए आप लोग को शुरू करते हैं। आप इस सेट को कंप्लीट कर लीजिए, आपको इंग्लिश में 100 में 100 आने की पूर्ण गारंटी ये मेरे तरफ से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, the state of dash is sweltering with the heat of injustice and oppression। ये आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है। द स्टेट ऑफ डैश sweltering, तो इसका एक ट्रिक बताए थे हम, क्या? मिसिसिपी। अगला सवाल, सेबी वाज नाउ engrossed in dash after giving up guards। सेबी जो है ना, गार्ड्स को पॉलिश करने के बाद, मतलब गार्ड्स को जो है ना पॉलिश करता था ना, उसके बाद वो क्या करना स्टार्ट कर दिया, जब उसके पिताजी उसको छुड़वा दिए वो काम करना, तो वो करने लगा पेंटिंग, पिक्चर करने लगा पेंटिंग। अगला सवाल, एक सेकंड। द पैसेज इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। द पैसेज इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड ग्लोरी, ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। किससे लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अगला सवाल, द वॉइस एजुकेशन टोल्ड द पोएट टू स्नेक। द वॉइस ऑफ एजुकेशन, द वॉइस ऑफ एजुकेशन जो है ना, ये किससे लिया गया है? किल द स्नेक। जब जो राइटर थे ना, जब वो कार्बोटिरी के पास थे, कार्बोटिरी के पास, तो वहां पे एक सांप आया था। ये पैजामा पहनले थे, तो सांप को एक मन क्या करा था कि मार दे, फिर कह रहा है कि छोड़ दे। तो पहला मन है कि मार ही देते हैं, तो बाद में फिर कहे कि डंडा चला दिए, लेकिन फिर बाद में सोचे कि बेकार है, मार दिए, बहुत पछता, यानी कथी कहते किल द स्नेक। अगला सवाल, नानू काका टूक आउट हिज चेक बुक एंड रॉट ए चेक फॉर डैश रुपीज। नानू काका जो थे ना, उनके पॉकेटवा में कितना का चेक था? तो 1000 रुपये का था। कितना का था? 1000। 1000 को इंग्लिश में क्या करें? 1000। अगला सवाल, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, पहले बताओ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक है वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन। द पोएट इज डैश ईयर। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो वाल्ट विटमैन कितने साल के थे? तो वाल्ट विटमैन 37 साल के थे। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सिटी विद। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सिटी विद, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टोफर मालवेयर। ये आपका जो है ना स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है। स्टोरी, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 3 गो पीरियड है। एक है ओल्ड ओल्ड इंग्लिश, एक है मिडल इंग्लिश, एक है मॉडर्न इंग्लिश। तो आप लोग इसका कमेंट में से कार्यकाल बताओगे कब से कब तक था। ये तो था 1150 से लेके 1500। ये था 449 से, आप लोग बताओ कितना तक था। अगला सवाल, द प्रोप्राइटर ऑफ ए न्यूज़पेपर हैज हिज ऑन डैश इंटरेस्ट। प्रोप्राइटर है, मान लो कोई आदमी कोई बिजनेस करता है, तो उसमें किसका इंटरेस्ट रहता है? उसका अपना खुद का इंटरेस्ट रखता है। खुद का इंटरेस्ट रहता है ना, खुद का इंटरेस्ट क्या होता है? पर्सनल इंटरेस्ट। अगला सवाल, बेंजी फादर वाज बेंजी फादर वाज नॉट ओनली ए फार्मर बट ऑल्सो ए फार्मर, और क्या थे? प्रिएचर थे। क्या थे भाई? प्रिएचर थे। अगला सवाल, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज इज फ्रॉम। कह रहा है एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली, मतलब फ्रीज क्या बताया थे आप लोगों को? ये हाथ फ्रीज हो जाना। ये वाला कौन सा चैप्टर में पढ़ाए थे? तो ये पढ़ाए थे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अगला सवाल, पॉल्स एसबैक सेज दैट द मेन कॉज ऑफ इंडिया पोवर्टी। इंडिया के पोवर्टी का मतलब होता है निर्धनता। क्या होता है? निर्धनता। निर्धनता का मेन कारण इंडिया में क्या है? तो इंडिया के आदमी पहले ब्रिटिश यहाँ पे क्या करता था? भारत पर शासन करता था, इसी कारण सब धन तो लूट के ले गया, इसी कारण भारत निर्धन हो गया। अगला सवाल, दो watches the last Ujing's hours by hours is from, कौन चैप्टर से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है ना, ओ टू आटम का लाइने उठाकर रख दिया। क्या किया है? ओ टू आटम का लाइन उठाकर रख दिया। अगला सवाल, लोमोव एंड चुबुकुब आर्गुड अबाउट द डैश ऑनरशिप। लोमोव और चुबुकुब के बीच क्या चीज का आर्गू हुआ था?
ऑक्समिडोज का, अच्छा ऑक्समिडोज कितने एकड़ में था? 40 एकड़ में था। अगला सवाल, एक सेकंड। लोमोब, लोमोब के कुत्ता का नाम क्या था? गेस, GUESS, गेस। कितना दाम था? 125 रूबल। चुबुकू की बेटी का नाम क्या था? बेटी यानी डॉटर का नतालिया, नतालिया था। नतालिया के कुत्ता का दाम था 85 रूबल्स। अगला सवाल, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ब्राउट अबाउट अ सीरीज ऑफ चेंजेज इन द डैश ऑफ इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स। ये क्या चीज चेंज कर देता है? तो ये जो चेंज कर देता है ना, ये प्रोनाउंसिएशन, किसी भी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन क्या करता है? चेंज कर देता है। अगला सवाल, आई स्वेयर, मैं शपथ लेता हूँ, सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज फ्रॉम। ये किस चैप्टर से लिया गया था? फायर हिम से। देख लो, फायर 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 यहाँ दिया हुआ है, तो इसमें आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फायर है, फायर से फायर। अगला सवाल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द नेग्रो टू कंटिन्यू वर्किंग विथ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द नेग्रो टू कंटिन्यू वर्किंग विथ, किसके साथ काम करते थे? काम को कंटिन्यू करते थे। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फेथ, वफादारी के साथ। वफादारी, वफादारी के साथ मार्टिन लूथर किंग क्या करते थे? काम करते थे। अगला सवाल, हु रॉट अनटचेबल एंड कूली। अनटचेबल एंड कूली, अनटचेबल एंड कूली के लेखक क्या है? मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद। अगला सवाल, सेबी मदर वाई डैश बाय द टीचर्स कंप्लेन। सेबी की मम्मी क्या कह रही थी जब उसके टीचर कंप्लेन करने आया था? कौन सा टीचर कंप्लेन करने आया था? इथिक्स वाले सर, इथिक्स वाले सर। तो उसकी मम्मी तो खिसियाल होगी, उठा उठा के पटकले होगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? देख लीजिए, बहुत गुस्सा हो गई होगी, डिस्ट्रेस। अगला सवाल, लाइट ऑफ स्टेप, ये सेट थोड़ा, ये जो सेट है ना, सेट नंबर 3, ये थोड़ा हार्ड बनाया गया है क्योंकि आपको दो पीछे पीछे जो दो सेट मिला है वो थोड़ा इजी है, इजी था इसके वजह से। देखिए, लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाज सी इज लाइन, मतलब लाइट ऑफ स्टेप किस चैप्टर से लिया गया है? तो देखो, लाइट ऑफ स्टेप लिया गया है एनी किताब से। अगला सवाल, इंग्लिश यूज सिंस एडी 15 इज कॉल्ड। 1500 में जो इंग्लिश यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडर्न इंग्लिश 1500 को बोलते हैं। अगला सवाल, आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल। आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल। देखो, होम रूल, होम रूल कहाँ आएगा था? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, महात्मा गांधी। अगला सवाल, टीएस इलियट इज अ डैश पोएट। टीएस इलियट इज अ डैश पोएट। टीएस इलियट जो थे ना, कैसे, कौन शताब्दी के पोएट थे? टीएस इलियट जो थे ना 20th सेंचुरी के पोएट थे। अगला सवाल, नानू काका स्टे विद द नरेटर। नानू काका नरेटर के घर कितने दिन रुकने आए थे? देखो, तो नानू काका कौन चैप्टर का है? ये पिंच ऑफ स्नफ के लेखक क्या है? मनोहर, मनोहर मालगांवकर, मालगांवकर। देखिए, तो कहा कितने दिन के लिए रुके थे? 2 से 3 दिन। अगला सवाल, वेन आई क्रम्बल, जब मैं क्रम्बल, हु विल रिमेम्बर इट फ्रॉम। वेन आई क्रम्बल, तो इसका कौन सा चैप्टर से लिया गया? आई नहीं बताइए, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्या है? रिपीट। अगला सवाल, द नेम ऑफ लोमोव डॉग। देखो, लोमोव के कुत्ता का नाम क्या है? तो लोमोव के कुत्ता का नाम देखिए, लोमोव कितने अक्षर का है? 1 2 3 4 5, 5 अक्षर का लोमोव। 5 अक्षर का देख लो, 1 2 3 4, ये नहीं है, ये 4 अक्षर का नहीं है। 2 4 1 5। देखो, टाइगर तो हम नहीं बताया, क्या बताया? गेस। और लीप किसका कुत्ता का नाम है? नतालिया का, नतालिया। इसका कुत्ता का दाम 85, इसका कुत्ता का दाम 125। अगला सवाल, द पास्ट इज नॉट डेड। पास्ट जो है ना, नहीं मरा हुआ है, अभी स्थिर है। इट इज ए लाइव एंड डायनेमिक, वह जिंदा है। ये बात किसने कहा था? तो ये जो बात जो है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन कह लेते। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन सा चैप्टर से है? भारत इज माई होम। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन नोबेल इन इंग्लिश। फर्स्ट इंडियन किसको मिला था जिसको नोबेल? तो ये थे राजमोहन की पत्नी को। अगला सवाल, रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक किसके लेखक से? बताओ, द सोल्जर के लेखक है। रॉबर्ट ब्रूक की मृत्यु कैसे हुआ था? रॉबर्ट ब्रूक की मृत्यु कैसे हुआ था? तो इनके जो मृत्यु हुई थी ना, एक इनको बीमारी हुई थी, सेप्सिस, सेप्सिस बीमारी से हुई थी। अगला सवाल, मैकविटी, तो मैकविटी बैफलमेंट टू, मैकविटी बैफलमेंट टू क्या, कैसा आइसन के मैकविटी था? स्कॉटलैंड यार्ड में। अगला सवाल,
ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डैश, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डैश, किससे बेटर नहीं है? डेथ से, मतलब ह्यूमन लाइफ जो बेटर है किससे? मर जाने से अच्छा है कि ह्यूमन लाइफ को क्या करें? एंजॉय करें। अगला सवाल, आटम इज अ फ्रेंड ऑफ द डैश, आटम इज ए फ्रेंड ऑफ द डैश, आटम इज ए फ्रेंड ऑफ द डैश क्या? मैटरिंग सन, मतलब जलता हुआ सूरज। अगला सवाल, द मिडल इंग्लिश पीरियड, मिडल इंग्लिश का पीरियड कितने डायलेक्ट्स में बांटा गया है? मिडल इंग्लिश का पीरियड जो है ना 5 डायलेक्ट्स में बांटा गया है, 5। अगला सवाल, ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल के लेखक एंटन चेकब। ए मैरिज प्रपोजल इंड्स विथ द, ए मैरिज प्रपोजल कहानी ने कैसे खत्म हुआ था से बताओ। तो ए मैरिज प्रपोजल जो कहानी है खत्म हुआ था, लोमोव और नतालिया के शादी हो गया था, इसके उसी समय ये कहानी खत्म हुआ था। अगला सवाल, वाल्टर de la Mayer was honored, Walter de la Mayer was honored with the Order of Merit Award, ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड वाल्टर de la Mayer को कब मिला था? 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला था। अगला सवाल, ए डस्टी शोल्डर, ए डस्टी शोल्डर एंड हिज whiskers are uncombed describes, a dusty shoulder and his whiskers are uncombed describe, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो लाइन जो है ना, ये लाइन कहाँ से लिया गया आप बताओ, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट में बताओगे। अगला सवाल, हु रोट द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक का नाम बताओ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक वाल्ट व्हिटमैन। ये जॉन डॉन किसका है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक है जॉन डॉन। अगला सवाल, सिविलाइजेशन है टॉट अस टू बी डैश टुवर्ड्स वन अनदर, सिविलाइजेशन हमको क्या सिखाता है? जो दूसरों से अलग रहना। सिविलाइजेशन हम लोगों को यही सिखाता है कि दूसरों से अलग कैसे रहने के लिए ये सिखाता है कि दूसरों की तरह फ्रेंडली व्यवहार कैसे कर, दूसरे के साथ फ्रेंडली व्यवहार। अगला सवाल, विच लैंग्वेज इज कंसिडर्ड द सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, इंडिया का सेकेंड लैंग्वेज क्या है ये पूछ रहा है। तो इंडिया का सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। अगला सवाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द डैश प्रेसिडेंट इन इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के कितवें नंबर के प्रेसिडेंट थे? तीसरे नंबर के प्रेसिडेंट थे। अगला सवाल, आई लिफ्ट माई ग्लास, मैं अपना गिलास को उठाता हूँ, टोस्ट टू यू इज फ्रॉम, लिया गया कहाँ से? इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आई, तो इसमें क्या कह रहा है लेखक? द राइटर ऑफ इंडियंस के बारे में कह रहा है। अगला सवाल, केकी एन दारूवाल रिसीव द साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था? 1984 में। अगला सवाल, लैंगलैंड एंड चौसर आर पोइट्स ऑफ द डैश पीरियड, लैंगलैंड एंड चौसर आर पोइट्स ऑफ द डैश पीरियड, ये जो थे ना मिडिल इंग्लिश के, मिडिल इंग्लिश में इसका नाम दिया गया है लैंगलैंड एंड चौसर का। अगला सवाल, ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय मनोहर मनोहर मालगांवकर, ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय मनोहर मालगांवकर, इसका टाइप क्या है? ये टाइप है शॉर्ट स्टोरी। अगला सवाल, द सोल्जर बिलोंग्स टू, द सोल्जर कहाँ से? द सोल्जर के लेखक का नाम बताओ। रूपर्ट ब्रूक, तो ये कहाँ से थे? इंग्लैंड के थे। अगला सवाल, बेंजी पेरेंट्स वेयर, बेंजी के पिताजी कैसे थे भाई? बेंजी पेरेंट्स वेयर लेजी एंड सिंपल माइंडेड। अगला सवाल, फायर हाइमन डील्स विथ, फायर हाइमन डील्स विथ डैश घाट, ये जो था ना फायर हाइमन क्या चीज में डील करते थे, क्या चीज बताना चाह रहे थे? बर्निंग घाट, जो जल रहा था ना घाट, वही बता रहे थे वो अपने बेटा को, 4 साल के बेटा को। अगला सवाल, द आर्टिस्ट के लेखक का नाम बताओ, द आर्टिस्ट के लेखक का नाम है एंटन चेकब, सॉरी सीगा नायवा। एंटन चेकब का है ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल। इंडिया ट्रेवलर्स आए टीएससी रिलेटेड, इसका है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आए, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आए। हेमलेट एंड ओथेलो, हेमलेट एंड ओथेलो कौन लिखा था? हेमलेट एंड ओथेलो लिखा था शेक्सपियर, कौन लिखा था? शेक्सपियर। अगला सवाल,
माई ग्रेट मदर्स हाउस, माई ग्रेट मदर्स हाउस के राइटर के नाम बता पहले। कमला दास। इनको नोबेल प्राइज मिलने वाला था लेकिन कब नहीं मिला, 1984 में। कब पब्लिश भेल था, ये जो पब्लिश भेल था ना, समर इन कलकत्ता से लिया गया है। चलो अगला सवाल 150। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश इज ऑल्सो कॉल्ड, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश इज ऑल्सो कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। दोस्तों ये जो सेट था ना, ये सेट नंबर 3, ये थोड़ा डिफिकल्टी लेवल था, मतलब हार्ड था, इसलिए आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। और आगे हम लोग मिलते हैं सेट नंबर 4 में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।